देखिए, 12 फरवरी को इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह क्लेम किया कि उसने हमास ने जो हॉस्टेजेस रखे हैं उसमें से 2 को बचा लिया, राफा में वो भी। और इसके बाद आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन डैनियल हगारी आए मंच पे, उन्होंने फुटेज भी रिलीज की और ये कहा कि 3 हमास के ऑपरेटिव्स इस ऑपरेशन में गिरफ्तार हुए हैं। और उन्होंने वर्ड यूज किया कोहेसिव ऑपरेशन, कि दैट इट वाज अ कोहेसिव एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। सच्चाई क्या है, हम आपके बीच एक वीडियो जो जिसने इस थीम को भी लिया था, एक वीडियो हम आपके बीच 16 फरवरी को ला चुके हैं, जिसमें हमने कुछ फैक्ट्स आपको बताए थे कि ये जो 2 कैप्टिव्स हैं, कई बार पहले भी इनके बारे में खबरें छप चुकी हैं कि ये रिलीज हो चुके हैं। लेकिन देखिए, जो अब नए तथ्य सामने आए उसमें एकदम चौंका देने वाली एक नया एंगल सामने आया। यह आया है कि ये लोग वाकई 12 फरवरी को 2 होस्टेजेस जो थे, ये लुई हार और फर्नांडो मरमन, फिर मैं कहूंगा लुई हार और फर्नांडो मरमन, ये जो 2 होस्टेजेस थे, ये वाकई 12 फरवरी को रिलीज हुए, उसके पहले नहीं हुए थे। लेकिन वो जिस प्रक्रिया में रिलीज हुए थे वो कहीं से भी कोई आईडीएफ का ऑपरेशन नहीं था जिसमें हमास के ऑपरेटिव्स पकड़े गए और जिसमें 67 राफा के सिविलियंस को मारा गया। ये बिल्कुल सरासर झूठ। ये बिल्कुल वही बात होती है जैसे भारतीय पुलिस करती है कि कोई घटना घटती है और उसमें उसको अगर कुछ सुराग मिलता है, कुछ लोग जो लोग किडनैप्ड हैं या मान लीजिए कुछ आतंकवादी जिनको कहा जाता है, उन्होंने किसी को बंद कर रखा है, तो उसको छुड़ाने के नाम पे जो एक कहानी गढ़ी जाती है, वो कहानी हम आपके बीच लाना चाहते हैं कि ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर ये हो रहा है कि कहानियां गढ़ी जा रही हैं। सच्चाई कुछ और है कि कैसे वो 2 लोग रिलीज हुए, लेकिन कहानी गढ़ी की गई कि बहुत वीरता की कहानी गढ़ी गई कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। ये जो झूठ है इजराइल का, ये देखिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये दुनिया को भ्रम में रखता है, उसकी अपनी जनता को भ्रम में रखता है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ, पूरी घटना क्या है, इसका ये एक इसकी चीज, एक जो इसका पन्ना है वो आपके सामने एकदम साफ रखूंगा। ये देखिए, इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस क्लेम्ड ऑन मंडे दैट ड्यूरिंग अ जॉइंट ऑपरेशन विद शिन बेत एंड इजरायली पुलिस they were able to retrieve 2 Israeli captives held in Rafah। ये मंडे जो इसमें इन्होंने मेंशन किया 16 फरवरी को, तो 16 फरवरी को उन्होंने क्लेम किया। अब इसके बाद देखिए क्या है कि एक्चुअली हुआ क्या। अब देखिए, अब हम चलते हैं वापस 7 अक्टूबर को। तो 7 अक्टूबर को, ऑन 7 अक्टूबर आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेपरेशन फेंस इन गाजा, जब हमास ने अटैक किया था गाजा पे और उसमें कई जो सेपरेशन फेंस था वो टूट गया था और उसमें हमास ने कई होस्टेजेस भी लिए थे। तो क्या हुआ था कि क्योंकि सेपरेशन फेंस टूट गया था तो गाजा के कुछ सिविलियंस भी अंदर घुस गए थे, उन्होंने भी कुछ होस्टेजेस इजरायलीज को लिए। अब ये जो दो लोग हैं, इनको एक पैलेस्टाइन के सिविलियन फैमिली ने, हमास ने नहीं उठाया था, इनको एक सिविलियन फैमिली में, अब ये देखिए फैक्ट सामने आ रहे हैं, इनको एक सिविलियन फैमिली जो गाजा के अंदर थी उसने किडनैप किया। हमास होस्टेजेस में ये लोग थे ही नहीं, क्योंकि हमास होस्टेजेस में जो लुई हार की जो पार्टनर थी और फर्नांडो मरमन की जो बहन क्लारा मरमन और उनके साथ 2 और महिलाएं थीं, वो हमास के साथ थी। उनको 28 नवंबर को हमास ने रिलीज कर दिया था, लेकिन ये 2 हमास के साथ नहीं थे। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि इनको जो है द कैप्टिव्स वर टेकन टू अ हाउस इन राफा वेयर द लीडर ऑफ द फैमिली, जो सिविलियन फैमिली थी उसके लीडर, पुट देम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स एंड कजन्स। मतलब इन 2 कैप्टिव्स को ये गाजा ले जाया गया और जो फैमिली का हेड था, जो क्लैन का हेड था, उसने इन 2 कैप्टिव्स को अपने ब्रदर्स और कजन्स के प्रोटेक्शन में रखा। उसमें 3 लोग प्रमुख थे। अब बीच में इधर क्या हुआ कि ये जो क्लैन का लीडर है ये इजरायली बमबारी में मारा गया। आमतौर पे जो इजरायली बमबारी गाजा में हो रही, कई लोग मर रहे हैं, उसमें ये भी मारे गए। अब जब ये मारे गए तो ये जो 3 लोग थे जिनको ये था कि लुई हार और फर्नांडो मरमन को ये लोग प्रोटेक्ट करेंगे या ये लोग उनकी देखभाल करेंगे, अब वो लोग हमास के टच में नहीं थे। हमास भी उनके टच में कैसे आ सकता है? देखिए वहां पर गाजा में लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा है, टनल वॉरफेयर चल रही है, कम्युनिकेशन सारे कटे हुए हैं।
तो अब क्या इन तीनों लोगों को के साथ जब ये दो कैप्टिव्स अकेले रह गए, तो जो लुई हार था उसने उसने इन लोगों को धीरे धीरे मैनिपुलेट करना शुरू किया और ये इससे कहा कि तुम हमको एस्केप करने दो और हम तुम्हें यूरोप में और तुम्हारे जो रिलेटिव्स यूरोप में हैं, स्वीडन में हैं, लंदन में हैं, उनको हम पैसा भी देंगे, तुमको भी वहां जाने की आज़ादी रहेगी। ये इनसे कहा गया। अब धीरे धीरे ये लोग जो 3 लोग थे जो कि बेसिकली नॉन पॉलिटिकल लोग, ये लोग उनके बहकावे में धीरे धीरे आते गए और इन्होंने एक चीज और लुई हार्ड ने कही। उसने कहा कि हमारी जो हमारी सिस्टर है वो नहीं, हाँ, हार्ड्स डॉटर, हमारी जो डॉटर है वो इजराइल में बहुत बड़ी कंपनी एक ओन करती है, बहुत पैसे वाली है, जो कि झूठ बात निकली। उसकी कोई डॉटर उसकी वहां नहीं है, तो उसकी एक कंपनी है और वो बहुत पैसे वाली है। अब इन्होंने क्या किया, जो 3 लोग थे फिलिस्तीनी, इन्होंने गलती से उस औरत से संपर्क स्थापित कर लिया क्योंकि इनको इस तरह का लालच दिया गया। तो इन्होंने संपर्क स्थापित किया, तो उधर वो जो औरत थी, वो औरत जो थी, जो लुई हार ने एक सेटअप किया था, वो इजरायली इंटेलिजेंस से मिली हुई थी और इन लोगों की सारी फोन कॉल्स इनकी टैप हो रही थी। जो भी वहां से बात हो रही थी उस औरत में और जो 3 फिलिस्तीनी थे यहाँ, सारी जो फोन टैपिंग थी वो चल रही थी और उनकी बात सारी रिकॉर्ड हो रही थी। अब उसमें देखिए डील ये हुई, पहले डील ये थी कि वही कि स्वीडन और लंदन तुमको भेजेंगे, तो कुछ पैसा भी उस औरत ने, जो कि इस तथाकथित लुई हार की लड़की थी, उसने पैसा भी भेजा लंदन और स्वीडन। लेकिन बाद में ये चीज जो है इन लोगों ने इनकार कर दी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हम जाएंगे नहीं बाहर, लंदन स्वीडन नहीं जाएंगे। उसके बाद दूसरी डील इनको ऑफर हुई। वो डील क्या थी कि एक फिक्स्ड अमाउंट, एक पैसे की डील थी कि वो पैसा ये औरत जो लुई हार की डॉटर सो कॉल्ड है, वो इन लोगों को देगी और ये लोग उसके बदले इन दोनों को उसके हवाले कर देंगे। अब देखिए ये डील जो है, बहुत बार इसका टाइम इधर उधर हुआ, फिर अंतोगत्वा ये 12 फरवरी को 1 बजे ये तय हुआ। अब 12 फरवरी को क्या होता है कि जो औरत ने कहा था कि हम आएंगे, उसने राफा का इनको एड्रेस दिया कि तुम राफा में आओ। राफा में जिसे ये लोग कह रहे हैं ना कि राफा में हमास ने दोनों कैदियों को रखा हुआ था, हमने रेड की, बड़ी डेयरिंग रेड थी, इतना गोलियां चली, सब फुटेज वगैरह उसका रिलीज हुआ, भयंकर हीरोइज्म आईडीएफ का, और हमास के लोग पकड़े गए। तो ये देखिए, ये लोग राफा में उस तरह से थे ही नहीं, इनको राफा बुलाया गया था कि तुम राफा में आओ, यहां से पैसा ले जाओ और उन दोनों को रिलीज करो। और ये पूरा सेटअप था क्योंकि वहीं पर इजरायली जो कमांडो यूनिट्स थी वो वहीं थी। जब वो आदमी आया है, उस आदमी के आते ही इजरायली फोर्सेस ने वहां ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजरायली फोर्सेस ये जानती थी कि वो लोग, जो 2 लोग हैं, जो 2 लुई हार और मोहम्मद हैं, वो कहाँ, जो बाकी दो आदमी हैं फिलिस्तीनी, उन्होंने कहाँ छुपा रखे हैं, क्योंकि उससे बहुत दूर वो नहीं था। और उन लोगों ने, और ये लोग लगातार, जैसे मैंने कहा, ट्रैक कर रहे थे। तो उसको पता था ये बात, मतलब इजरायली आर्मी को ये बात पता थी। तो जैसे ही वो आदमी आया, उसको इन लोगों ने वहीं पर अरेस्ट कर लिया और उसके बाद इन लोगों ने एक राफा के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। राफा में जो सिविलियंस हैं, अब राफा की कहानी ये है कि वहां पर करीब 1.5 लाख का जो डिस्प्लेस्ड गाजन हैं, फिलिस्तीनी हैं, वो नॉर्थ और सेंट्रल गाजा से वो राफा की तरफ बढ़ गए। और ये बहुत बड़ा मुद्दा इस समय है। साउथ में जो एक्सट्रीम टिप है राफा, इजिप्ट और पैलेस्टाइन का जो बॉर्डर है, वहां चले गए और इजराइल कह रहा है कि हम वहां कार्रवाई करेंगे। इसको लेके एक अंतर्राष्ट्रीय खींचातानी पूरी चल रही है। अमेरिका कह रहा है नहीं, इस तरह से मत करो, इजराइल कह रहा है नहीं हम करेंगे। वो नूरा कुश्ती भी चल रही है, बहुत कुछ इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। तो हम अपनी कहानी पे आते हैं कि इसमें राफा में उसको बुलाया और राफा में आईडीएफ ने उस आदमी को पकड़ा और उसके बाद वहां सिविलियंस पे गोली चलाई। और सिविलियंस पे गोली जब चलाई तो वो जो घर जिसमें वो 2 हॉस्टेजेस थे उन पे गोली नहीं चलाई, उसको अलग रखा, बाकी जगह सब हुआ।
जो आप फुटेज में देख रहे हैं कि इजरायली गोली चला रहे हैं, वो दरअसल सिविलियंस पे चला रहे हैं। 67 सिविलियंस उस दिन मारे गए, निर्दोष औरतें और बच्चे। इसी और ये पूरा जानबूझ के, मतलब इन लोगों को पता था कि ये सिविलियंस को मार रहे हैं ये लोग, क्योंकि 2 होस्टेजेस तो ऑलरेडी इन लोगों को पता था कि वहां आए और उनको हम सिक्योर कर लेंगे, तो फिर सिविलियंस को मारने की क्या जरूरत थी। तो ये इन लोगों ने किया। और उसके बाद जो जहां बाकी जो 2 फिलिस्तीनी थे और जो 2 होस्टेजेस थे, वहां ये लोग गए, उन दोनों फिलिस्तीनियों को मारा और उसके बाद उन दोनों होस्टेजेस को ये लोग रेस्क्यू करके सो कॉल्ड ले आया। और इसको इन्होंने इस तरह से प्रचारित किया कि जैसे एक हमने पूरा किला फतेह कर लिया है। ये देखिए इजराइल की, देखिए बहुत ही खास, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगी, किसी भी ऑल्टरनेटिव मीडिया चैनल में नहीं मिलेगी। इस खबर को दबाया जाता है। ये केवल अरबिक सोर्सेज से मैंने निकाली है, आपके सामने कंपाइल करके मैं आप लाया हूं। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा वाकया है ये दिखाता है कि इजराइल कैसे एक सेटअप करके धोखे के माध्यम से अपना काम निकालता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम इंटेलिजेंस फोर्स हो, तुम धोखे से काम निकालना एक तरह से तुम्हारा काम है, लेकिन सिविलियंस को उसमें क्यों मारा? सिविलियंस को तुमने क्यों मार दिया सर? ये देखिए, ये एक तरह का एक मैसेज है कि हम देखिए वहां गए, गोलियां तड़ातड़ चली, हमास के लोग भी मरे, उसमें सिविलियंस भी मर गए। तो इनको ये दिखाना था कि हमने धोखे से नहीं लिया, हमने तो बहादुरी से लिया, हमने तो जाके इनको मार के लिया। क्योंकि अपनी पब्लिक को, अब इजराइल की पब्लिक थू थू कर रही है नेतन्याहू पे, हजारों लोग सड़क पे हैं कि हमारे होस्टेजेस, जो 134 होस्टेजेस जो अभी भी हमास के पास हैं, उनको घर वापस लाओ। तो इन्होंने कहा कि देखिए 2 होस्टेजेस तो हमने छुड़ा लिए, अब जब 2 हमने छुड़ा ली तो हम बाकी को भी छुड़ा लेंगे, और इतनी बहादुरी से छुड़ाए। तो ये जो धोखाधड़ी को बहादुरी बताना, सिविलियंस को मारना केवल एक पब्लिक ओपिनियन के लिए, ये इजराइल का असली चेहरा है। और यही चेहरा आने वाले दिनों में आपको और दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।